गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किरातार्जुनीय ग्रंथ के अध्ययन क्रम में आज है 25वां श्लोक। तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्ममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। है कि नहीं। अब इसमें गुप्तचर कह रहे हैं कि हम लोगों का कर्तव्य क्या है और हम लोगों का कर्तव्य मतलब गुप्तचरों का कर्तव्य क्या है और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि तत् मतलब अब तस्मात् कारण इसलिए तस्मात् कारणात् तत् मतलब तस्मात् कारणात् तस्मात् कारणात् तत्र विधेयम उत्तरम आसु विधीयताम। तत्र मतलब उसके प्रति मतलब किसके प्रति, दुर्योधन के प्रति। जो विधेय है, विधेय मतलब जो आपको करना है, जो विधातुम योग्यम विधेयम जो आपके द्वारा करणीय है, करणीय कर्म है, कृत्य है, उसको आसु विधीयताम विधेयम उत्तरम जो करने योग्य जो उत्तर है, जो उसका प्रत्युत्तर मतलब उसको आसु मतलब शीघ्रता से मतलब जल्दी एकदम जल्दी में शीघ्रतापूर्वक विधीयताम उसको क्या कीजिए, संपादित कीजिए, उसको कीजिए। और तत्र मतलब वह दुर्योधन कैसा है, कह रहे हैं जिह्मम कर्तुम उद्यते त्वयि मतलब आपके प्रति आपके लिए जो जिह्मम मतलब कुटिल कुछ आपके प्रति आपत्तिजनक कार्य करने वाला है कि नहीं, कुछ आपके प्रति कुटिलता करने वाला है, कुछ अनिष्ट करने वाला है, ऐसे त्वयि जिह्मम कर्तुम तुम्हारे प्रति आपके प्रति त्वयि मतलब युधिष्ठिर के प्रति क्या करना चाहता है, जिह्मम मतलब कुछ कुटिल इत्यादि जो करना चाह रहा है उस कर्तुम उद्यते वो करने के लिए उद्यत है, करने की चेष्टा कर रहा है, इसीलिए उसके तत्र मतलब दुर्योधन के प्रति जो विधेय उत्तर है, जो करणीय उत्तर है प्रत्युत उसको आसु मतलब शीघ्रम ही विधीयताम कीजिए, है कि नहीं। क्योंकि परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, परप्रणीतानि मतलब दूसरे के द्वारा प्रणीत मतलब दूसरे द्वारा प्रणीत मतलब कही गई, दूसरे के द्वारा जो कही गई वचांस मतलब वाणी हैं, शब्द हैं, उनको चिन्वताम मतलब उनको इकट्ठा करके, उनको क्या करके इकट्ठा करके मादृशाम जो गिरह जो हम लोग जो गुप्तचर हैं इनकी वाणी क्या होती है, प्रवृत्ति सारा मतलब जो उनका सार है वो उस प्रकार से होती है। प्रवृत्ति सारा मतलब जो हमने बात को जाना है, जो हमने बात को इकट्ठा किया है, उनको आपके प्रति आपके लिए निवेदित आपको सुना देना, आपको बता देना ही क्या है उनका लक्ष्य होता है। एकमात्र उनका यही लक्ष्य होता है कि अब प्रणीता दूसरे के द्वारा कहे गए जो वाक्य हैं, उनके द्वारा किए गए जो कृत्य हैं, उनको क्या करके चिन्वता मतलब इकट्ठा करके वो मेरे जैसे जो गुप्तचर हैं उनका प्रवृत्ति सारा मतलब उनकी बात को अपने स्वामी के प्रति प्रकटित कर देना, उनको बता देना, यही क्या होता है उनका मुख्य लक्ष्य होता है कि नहीं। तो तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्मुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः। क्लियर हो गया। मतलब आपके प्रति दुर्योधन क्या कर रहा है, कुटिलता करने जा रहा है। आप क्या कीजिए, इस शीघ्र प्रत्युत्तर उसके खिलाफ तैयार कीजिए या फिर तुरंत ही उत्तर जवाब दीजिए उसका। क्योंकि हम लोग की जो वाणी है, हम लोग का काम क्या है कि हम लोग जाते हैं अन्य राज्यों में गुप्तचरों का और उनकी बातों को, उनकी नीतियों को जान करके आके अपने स्वामी के प्रति निवेदित कर देते हैं, उनको बता देते हैं। यही हम लोग का क्या है, मुख्य कर्म है। और हम लोग तो करणीय कार्य को तो हम करेंगे नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप शीघ्रता करें।
अगला श्लोक है इतीर इत्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदा चचक्षेऽनुजसन्निधौ वचः। कह रहे हैं अब दुर्योधन क्या कर, अब यहाँ से क्या हो गया, गुप्तचर ने अपने स्वामी को मतलब युधिष्ठिर को पूरी बातें बता दी। अब आगे क्या कर रहे हैं दुर्योधन कि अब इस श्लोक में बताया गया है कि दुर्योधन क्या करते हैं, वनेचर को प्रभूत धन देते हैं, मतलब उसके सत्कार में धन इत्यादि देते हैं। और क्या करते हैं, अब जो उनके द्वारा कही गई बात, वनेचर के जो गुप्तचर ने बात इनको समझाई है, बताई है, उसको क्या करते हैं अपने भाइयों के सामने और द्रौपदी के सामने रखते हैं, उनको बताते हैं। यही कह रहे हैं कि इतीर इत्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णां सदनं महीभुजा तदा चचक्षेऽनुजसन्निधौ वचः। कह रहे हैं कि और अथ मतलब इसके बाद, किसके बाद, तो कह रहे हैं कि वन सन्निवासी नाम, जो वन सन्निवासी है, वन सन्निवासी मतलब मतलब वन में रहने वाले, वनवासी जो हैं, वन सन्निवासी वन में रहने वाले हैं, उनके जो पति हैं, पति मतलब स्वामी, उनके जो नायक हैं, उनकी वाणी को गिरम ईर इत्वा, उनकी वाणी मतलब गिरम मतलब वाणी को, ईर इत्वा मतलब ईर इत्वा का मतलब होता है कह करके, उनकी वाणी को कह करके, और आत्मसत्क्रिय, मतलब गृहीत सत्क्रिया, गृहीत आत्म मतलब गृहीत सत्क्रिया एन मतलब जिसके द्वारा सत्क्रिया मतलब सत्कार ग्रहण कर लिया गया है, और गते मतलब चल जाने पर, वन सन्निवासी नाम पत्यो, वन सन्निवासियों के जो पति हैं स्वामी, उनके द्वारा गिरम ईरित्व मतलब वाणी अपने बात को कह करके, और आत्म मतलब सत्क्रिया, सत्क्रिया को ग्रहण करके मतलब धन इत्यादि को, पुरस्कार इत्यादि ग्रहण करके, गति मतलब अपने अब घर को चले गए, जहाँ रहते हैं वहाँ चले गए। जाने पर उसके बाद क्या किया, अथ इस तरंतर महीभुजा मतलब महीभुजा महीम भुनक्ति इति महीभुक्त, और तया तेन महीभुजा, महीभुजा मतलब राजा युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्ण का जो सदन है, कृष्ण का जो सदन, कृष्णा का जो सदन, कृष्णा का मतलब द्रौपदी, कृष्णा का अर्थ है द्रौपदी, द्रौपदी का जो प्रकोष्ठ है उसमें प्रवेश करके अनुज सन्निधौ का मतलब है अनुजों के समक्ष, अनुज मतलब उनके जो भीम आदि जो उनके भाई हैं उनके समक्ष, यानी उनके अपने भाइयों के समक्ष के तद वचः मतलब वो जो बातें कही गई थी वनेचर के द्वारा, उन्होंने तदा आचक्षे मतलब उन बातों को अपने अनुजों के समक्ष कहा, है कि नहीं। वन सन्निवासी नाम, वन में रहने वाले जो निवासी हैं, वन में रहने वाले जो लोग हैं, उनके पति मतलब नायक वनेचर, उन्होंने क्या किया, गिरम ईरित्व अपनी बात को, वाणी को कह करके, और आत्मसत्क्रिय मतलब अपना जो पुरस्कार है उसको ग्रहण करके, और गते चल जाने, उनके चल जाने पर, अथ उसके बाद क्या किया, महीभुजा राजा युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम प्रवीक्ष, कृष्णा सदनम मतलब कृष्णा का अर्थ है द्रौपदी के प्रकोष्ठ में प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ और अनुजों के समेत अपने भीम आदि भाइयों के, अर्जुन आदि भाइयों के समक्ष, तदवचः मतलब जो उसके द्वारा वनेचर के द्वारा कही गई जो वाणी है उनको आचक्षे मतलब कहा, है कि नहीं।